लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे 25 सिंगल कैट क्वेश्चन ऑफ मैट्रिसेस फ्रॉम येलो बुक। तो देखो बेसिकली मैं 25 इंटीजर क्वेश्चन को पिक किया है एक्सरसाइज 1 से। 25 के 25 डिस्कस करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि सारी मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मैट्रिक्स अच्छे से क्लियर है, तुम्हें आता है, तो तुम ये 25 क्वेश्चन लीव कर सकते हो। कोई नीड नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर जो लास्ट में मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये तीनों तुमसे बन जाते हैं तो तुम बिल्कुल ये वीडियो को लीव कर दो। बस लास्ट में जाके इन तीनों का सोल्यूशन चेक कर लेना, सही आया है फिर क्या गड़बड़ कर दी, है ना। अगर तुमसे ये तीनों हो गया तो इट मीन कि यू आर प्रीटी गुड इन कैलकुलस एंड मैट्रिसेस। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये लेक्चर देखने की, ये 25 क्वेश्चन करने की, ठीक है ना। तो चलो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं 25 क्वेश्चन में। मैं कोशिश करूँगा कि 2 आवर के अंदर पूरा मैट्रिसेस रिवाइज करवा दूँ। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं ये भी करूँगा, अगर तुमने मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें रिवाइज नहीं है ठीक से, तो मैं जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा ये मैं किनारे किनारे पे यहाँ पर एक ब्रैकेट बना के लिखते जाऊँगा, ठीक है ना। जिससे तुम्हें दिक्कत ना और सब कुछ रिवाइज हो जाए तुम्हारा 2 घंटे के अंदर मैट्रिसेस में। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 क्वेश्चन IIT एडवांस में हर साल ही आ जाते हैं। 2 ही आए, एक तो पक्का ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर तुम ट्रेंड देखोगे तो 2016, 17, 14, 15 में लगातार 2-2 क्वेश्चन आए थे। तो मे भी 25 में 2 आ जाए। पर ठीक है, चलो ट्रेंड की वजह से मत पढ़ो, ये देख के पढ़ो कि हाँ ये अच्छा चैप्टर है और इजी भी है, स्कोरिंग भी है। बट हाँ क्वेश्चन अच्छे बनते हैं इसके ऊपर, इसमें मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। वैसे ये जो 25 क्वेश्चन ये काफ़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ तुम्हें कि तुम इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर ये तीनों क्वेश्चन ये बुक के नहीं है, ये तीनों क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं, तो तुम आराम से देख सकते हो। ये मैं एक बार बोल देता हूँ क्या ये पैसे पढ़ ही लोगे। बस यहाँ पर ये साई का फंक्शन है, ठीक है, ये साई का फंक्शन है। ये कुछ दिया हुआ है -m/18 है। और यहाँ भी देखो ये सिग्मा फंक्शन सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा फंक्शन है। और ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का एक यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली अल्फा यहाँ पर कुछ फाइंड करना होगा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। चलो तब तुम यहाँ से, और ये लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि हाँ सॉरी, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन लैम्डा गिवन है, ठीक है। तो लैम्डा गिवन है और ये जहाँ पर एफ एक्स जो है ये वाला, ये एफ एक्स ये है, और ये मैं इसका वैल्यू पूछा है। चलो वैसे ये लिमिट तो काफ़ी इजी लग रही है, पर शायद क्या होगा पता नहीं। पर ये सॉल्व करना थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो मेरे ख्याल से फंक्शन भी रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी डेफिनेट की भी रिवाइज हो जाएगी इन तीनों क्वेश्चन में, और सिग्मा फंक्शन वगैरह भी याद आ जाएगा। वैसे याद ही होगा सिग्मा फंक्शन क्या होता है। तो मैं कोशिश करूँगा 2 आवर में तुम्हारा अच्छा खासा चीज़ रिवाइज करवा दूँ और एक अच्छा रिवीजन तुम्हें दे दूँ। चलो अब स्टार्ट करते बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है मैं ऊपर लिख देता हूँ। अगर ए की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए ही हो जाता है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम चेंज करना। मान लो अगर ए बी सी लिखा हुआ है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मैं ए बी को ऐसे कर दूँ, ये हो जाएगा इसका ट्रांसफर। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो ये ट्रांसफर होता है। चलो ये हो सकता तुम्हें ये वाइज हो गया हो। तो बोला क्या है, P इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए एंड Q इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ये गिवन है। सबसे पहले तुम्हें इसकी वैल्यू पूछी है, तो तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर याद होना चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 जब यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ कि ए बी सी का ट्रांसपोज अगर कोई पूछे तो ये ब्रैकेट हटाने के लिए तुम्हें इन्वर्सली फॉलो करना होता है, ये ऐसे हो जाएगा। एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर कोई बोले ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो ये इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये जो इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है इतना ही है, बाकी और कुछ भी यूज़ नहीं होगा। चलो अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक मेंस में आया था अभी हाल फिलहाल में, स्टेटमेंट मैच में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गया हुआ था। ये वैसे इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। तुमसे पूछा क्या है, क्यू ट्रांसपोज इनटू पी ट्रांसपोज, है ना, इन्वर्सली जो फॉलो करके ये पूछा है हमसे। चलो सबसे पहले क्यू ट्रांसपोज देख लेते हैं क्या होगा। क्यू ट्रांसपोज क्या होगा,
ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज होगा, ध्यान रखना, होल ट्रांसपोज, है ना, और यहाँ भी होल ट्रांसपोज होगा। चलो मैंने क्या बोला, इन्वर्स लॉ फॉलो करता है, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। हमें गिवन है क्या कि दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। तो ये बी ए माइनस ए बी हो जाएगा। सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे हमें पी ट्रांसपोज निकालना है अगर, तो पी ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं, मैं इरेज कर देता हूँ, हाँ, पी ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये कैसे आ जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स लॉ फॉलो करवाएंगे, एक ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम यहाँ देखो कि अगर कोई ए बी सी प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये इन्वर्सली खुलता है, मतलब पहले सी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। ऐसे ही अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच का ट्रांसपोज कैसे खुलेगा, उल्टा खुलेगा, है ना। और ए प्लस बी का ट्रांसपोज में दोनों ही बात बराबर ही है, तुम ए बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज लिखो या फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये कितना हो जाएगा, बी ए प्लस ए बी। हमसे पूछा क्या है, हमसे क्यू ट्रांसपोज इनटू पी ट्रांसपोज। तो अब तुम देखो ध्यान से कि क्यू ट्रांसपोज तुम्हें दिख रहा है क्या कि ए बी माइनस बी ए बी, ये क्या तुम्हें लग नहीं रहा क्या ये माइनस क्यू लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल लिखा हुआ है यार। और ये पी टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी लिखा हुआ है, तो मतलब हमसे पूछा क्या है, क्यू का ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस क्यू, और पी का ट्रांसपोज क्या हो गया, पी, तो माइनस क्यू पी इज द आंसर, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया, पर फिर भी तो अगर तुम्हें लग रहा है कहीं पे भी कि मुझे ये आता है, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो अगेन मैं बोलूँगा लास्ट के 3 क्वेश्चन पे जंप कर जाओ। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं फिर भी मुझे एक बार रिवाइज करना है, सब कुछ मैं रिवाइज करवा दूंगा, जो भी थ्योरम्स वगैरह है सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा, तुम फास्ट फॉरवर्ड देख सकते हो या फिर साथ साथ सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 25 में से मेरे ख्याल से 3 ही 4 प्रॉब्लम अच्छे होंगे, बाकी सभी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो चलो, तो पहला ऑप्शन डी क्या बोला था, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब बता दिया मैंने, सबको एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2, और यहाँ प्रॉपर्टी 3 भी एक ऐड कर देता हूँ कि ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए, तो इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर सेम लाइन पे अगर 80 का इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स और अनसिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया गलत, सॉरी, ए ट्रांसपोज अगर माइनस है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाता है, सॉरी मैंने गलती से नॉन सिमेट्रिक बोल दिया था, तो हाँ स्क्यू सिमेट्रिक। मैं सिमेट्रिक को ऐसे माथे पे टी लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैं बता दिया, मैं इस रिकॉर्ड ये तुमको मैं कहीं लिखूँ तो समझ लेना कि ऐसे इसका मतलब ये है, मैं इसे एम के माथे पे टी लिख देता हूँ, तो चलो बता दिया मैंने ऐसे। तो हाँ, तो ए इनवर्स और ए स्क्वायर, देखो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले कि ए इनवर्स निकालते हैं, तो यार ये गलत है, अगर तुम ए इनवर्स निकालने का सोचोगे तो ये लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो इसे हम क्या कैसे करेंगे सॉल्व, किस थ्योरम से सॉल्व करेंगे इसे, केली हैमिल्टन थ्योरम से। क्या बोला मैंने, केली, एक बार तुम्हें स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, हैमिल्टन, अभी ये तो पक्का ही गलत लिख रहा हूँ, ये तो पक्का ही गलत लिख दिया, हाँ अब शायद सही है, ये थ्योरम होता है ना। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि a माइनस लैम्डा आई शुड बी इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ, चलो तुम देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि किसी तरह ना मैट्रिक्स की, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो ये एक मैट्रिक्स है माइनस लैम्डा आई, आई मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर 3 कॉलम 3 रो का मैट्रिक्स है, तो हम आई को ऐसे ले लेते हैं 1 1 1 0 0 0 0 0, ये आई मैट्रिक्स हुआ। तो क्या बोला, लैम्डा माइनस आई, ए मैट्रिक्स क्या है, 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 1 0 1 1 माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई करने में हर कॉलम एंड हर रो के हर एलिमेंट से लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा
लैम्डा लैम्डा, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पर। और सेम फॉर दी सब्सट्रैक्शन कि सबसे माइनस होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, 1 -1 0 1, बस ये 1 - लैम्डा हो जाएगा, ये 1 - लैम्डा हो जाएगा, और ये 1 - लैम्डा हो जाएगा, ये -1 0 1 ऐसा ही रहेगा। इसका जो मॉड होगा, मतलब इस मैट्रिक्स का मॉड, ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। तो ये बोलता है ये थ्योरम। अगर ये सब मैंने क्यों किया, और हर मैट्रिक्स अपने इस इक्वेशन को सॉल्व करता है, मगर मतलब अगर मान लो ए मैट्रिक्स है, तो मैं जो इस यहाँ से एक लैम्डा की इक्वेशन आएगी, मान लो लैम्डा की कुछ इक्वेशन है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये पक्का ही इस इक्वेशन को सॉल्व, सॉरी मतलब सेटिस्फाई करेगा। मतलब जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कोई इक्वेशन आई लैम्डा क्यू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो ये ए मैट्रिक्स है, ये से सेटिस्फाई करेगा। मतलब ए क्यूब, ए मैट्रिक्स का क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 18 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये इक्वेशन कहता है ना। तो सब मिटा देते हैं, है ना। तो एक मिनट, हाँ। तो ऐसा कुछ इक्वेशन बोलता है कि इसका मॉड इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, 1 - लैम्डा। आई होप तुम्हें ये मल्टीप्लाई करने आता है, रो और कॉलम मैं बता देता हूँ जल्दी फास्टली। इस एलिमेंट को इस रो के इस रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 - लैम्डा लिख के इस रो कॉलम को भूल जाओ, वैसे बचपन में करते थे। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - लैम्डा का स्क्वायर -1। अब यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ एक और माइनस देंगे तो +1 आ जाएगा। अब इस रो और इस कॉलम को बोलो, तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू लैम्डा, कितना हो जाएगा, लैम्डा -1, फिर माइनस करेंगे जीरो को तो जीरो ही हो जाएगा, और यहाँ पर तो जीरो को तो ऑलरेडी 0 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर अगर तुम देखो, तो 1 - लैम्डा 1 + लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -1 प्लस लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बेसिकली 1 कट जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ 1 - लैम्डा एक और है। तो अब अगर तुम देखोगे तो कुछ क्यूबिक इक्वेशन तुम्हें बनता हुआ दिख रहा होगा कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तुम देखोगे तो यहाँ कुछ क्यूबिक इक्वेशन बन गया, माइनस लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा स्क्वायर, है ना। तो सॉरी, यहाँ पर -2 लैम्डा होगा, सॉरी सॉरी। तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा होगा यहाँ पर, -2 लैम्डा प्लस लैम्डा -1, है ना। तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, तो -लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा, +3 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा, -लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू 0। तब मैंने तुम्हें क्या बोला कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा अपनी इस इक्वेशन को, है ना। तो मतलब जो ये इक्वेशन आया लैम्डा के टर्म में, ये मैट्रिक्स सही इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि -a³ प्लस 3a² -a-1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ माइनस आई आ जाएगा ना, क्योंकि अगर मैंने 1 को किया है तो यहाँ आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अब हमसे देखो पूछा क्या है, ए इनवर्स प्लस ए स्क्वायर पूछा है ना। तो किसी तरह ये क्रिएट करने का कोशिश करो। तुम देखो यहाँ, तो ऐसा मैं ऐसा करूँ अगर कि मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई मार दूँ, तो क्या ये -a² प्लस 3a -i -a इनवर्स बचेगा इज इक्वल्स टू 0। ये -1 है। तो तुम देखो जो हमें चाहिए था ये क्रिएट हो गया ना, a² चाहिए था, और क्या चाहिए था, ए इनवर्स चाहिए था। मैं दोनों को अगर इस तरफ ले जाऊँ तो साफ साफ दिख रहा है इज इक्वल्स टू 3a -i हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो मैंने क्या क्या दोबारा समझा देता हूँ कि जो मैंने ये सॉल्व किया, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो एवरी मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मतलब सब मैट्रिक्स अपने ही
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व सेटिस्फाई करता है, बस मैंने वही यूज़ किया है। कैसे भाई, क्या बोलता है ये कि मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई शुड बी इक्वल टू जीरो, तो उन्हें पढ़ा ही होगा, तो इतना एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। चलो तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इससे मैं हटा करके क्या करूँ उड़ा ही देता हूँ। मैंने सॉल्व आगे का बता ही दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी पता होगा तुम्हें कि कितना भी एडजॉइंट रहे, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड अगर कोई पूछे, वही पूछा है ना। अच्छा यहाँ पर टू ए है, टू ए पूछे तो एक एडजॉइंट हटने के लिए पहले पहला एडजॉइंट हटाएंगे हम लोग, तो एडजॉइंट्स ऑफ टू ए की पावर नंबर ऑफ एन माइनस वन, एन क्या है, कितने ही कॉलम का मैट्रिक्स है, 3 - 1 स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, अब मॉड ऑफ टू ए अब दोबारा हटाने के लिए अगेन टू की पावर 2 - 1 n - 1, तो 2 आ जाएगा, तो 4। अब देखो, अब मैं अगर 4 को बाहर निकालूंगा तो पहला बात समझना आना चाहिए कि हर रो से निकलेगा, हर रो से निकलेगा, है ना। तो 3 रो है, तो 3 रो से निकलेगा 2, मतलब 2 की पावर 3 बाहर आएगी और इसकी पावर 4, और तब यहाँ पर मॉड ऑफ ए होगा। तो समझ में आ रहा है कि 2 की पावर 12 इंटू मॉड ऑफ ए होगा। तो मॉड ऑफ ए अगर तुम निकालो तो कितना होगा मॉड ऑफ ए, है ना। तो मॉड ऑफ ए की पावर 4 बचेगा ना, सॉरी। तो मॉड ऑफ ए अगर तुम निकालोगे तो जल्दी से कैलकुलेट करते हो। 1 के रिस्पेक्ट में मैंने खोला है, तो 1 के रो और कॉलम को भूल जाओ। 24 - 24, वाह ये तो जुड़ी हो गया, -2, इस कॉलम को भूलो। 16 - 20 प्लस 3, ये तुम खुद से भी कर सकते हो, इसे भूलोगे 12 - 15, तो क्या हो गया बेसिकली 4 - 2 -4 - 2 8 -9 इक्वल टू -1 बचाइए। तो ये बेसिकली तुम्हें 2 की पावर 12 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि -1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, तो इसका आंसर 2 की पावर 4 बी हो जाएगा। अच्छा सॉरी, शायद मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, है ना। तो मैं दोबारा कर देता हूँ, ये तो शायद हो गया ना रिकॉर्ड। तो ये 2 की पावर 12 कैसे है सॉरी का, एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दी थी। तो एडवांस ऑफ ए निकाला, मॉड ऑफ ए निकाला मैंने, ये मॉड ऑफ ए निकाला, और मैंने ये कैसे खोला कि एक एडजॉइंट्स हटाने के लिए n - 1 पावर में आता है, तो यहाँ 2 एडजॉइंट था, इसलिए n - 1 की पावर n - 1 आई। अब देखो, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो बेसिकली ए लैम्डा में गिवन है, तो तुम ये देख रहे हो कि A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A300 पूछा है, सबका मॉड है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ए लैम्डा का मॉड, देखो है ना, वही हुआ। तो यहाँ से बेसिकली मुझे ए लैम्डा का मॉड निकालना है, तो ए लैम्डा का मॉड कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा -1, वही हो जाएगा ना। मैं थोड़ा सा पेन को शार्प कर लूँ, हाँ वही हो जाएगा। और तुम इसे सॉल्व करो तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 4 लैम्डा -2, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 4 लैम्डा -2, यार ये तुम खुद से कर लेना, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, अब मतलब हमें चाहिए 4 लैम्डा -2 का समेसन लैम्डा इज इक्वल टू 1 से लेके 300। तो ये तो मतलब काफ़ी सिग्मा का काफ़ी इजी क्वेश्चन बन गया, है ना। तो ऐसा करते हैं, सिग्मा सम पे ब्रेक हो जाता है, पता होगा, पाई प्रोडक्ट पे ब्रेक होता है और सिग्मा सम पे। तो चलो, तो 4 लैम्डा तो क्या लिख लेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा। और लैम्डा कैसे लिखते हैं, लैम्डा की पावर 1 से लेके 300, तो मतलब क्या हो गया, पावर नहीं सॉरी, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन इंटू n+1/2। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, तुम ये देखो, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 300, क्योंकि 300 -1 + 1 कितना हो गया 300, तो 300 इंटू 300 + 1/2 माइनस, अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट में ना 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 से लेके 300 आएगा, तो ये तुमको पता है ना कि 2 इंटू 300 बचेगा, है ना। तो ये 2 इंटू 300 बचेगा, 2 इंटू 300।
तो तुम अब यहाँ से 3 एंड यहाँ से 2 कैंसिल कर दो, और अगर मैं 2 इंटू 300, सॉरी यार, 2 इंटू 300 को कॉमन ले लूँ, तो क्या यहाँ पर 301 - 1 नहीं बचेगा? तो क्या ये 2 इंटू 300 का स्क्वायर नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या हुआ, कुछ नहीं था, सिंपली A1 + A2 का मॉड लिया हुआ था, तो मैंने इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, और ए लैम्डा का वैल्यू 4λ - 1 आया। ये तुम खुद से कर, वही क्या करना है, लैम्डा स्क्वायर, तो ये 4λ - 2 बचेगा, तो सिग्मा पे तोड़ लिया, खत्म कहानी। अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो भी तुम्हें एडजॉइंट्स ऑफ ए, ये एक मिनट, ये मॉड नहीं है, यहाँ ध्यान से देखो, ये ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए लिख के मॉड नहीं लिखा है, तो ये नहीं कि कुछ ही मॉड पे ब्रेक कर दिया, ऐसे मॉड पे ब्रेक करके एडजॉइंट्स ऑफ ए का मॉड लिख दिया, ये नहीं बोला है इसने। इसने वैल्यू पूछी है तुमसे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो प्रॉपर्टी पे जाओ, एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या था, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू इनवर्स इंटू मॉड ऑफ ए, है ना। ये शायद क्लियर नहीं दिख रहा, तो एक मिनट, ए इनवर्स इंटू मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो ये इनवर्स का साइन है यार, ये लिख नहीं पा रहा हूँ, हाँ अब ठीक। तो मैंने पूछा क्या है, ए इंटू ये पूछा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख देंगे, ए इनवर्स इंटू मॉड ऑफ ए। तो ये ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए, किसी भी नंबर और इसका सेल्फ इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आई आता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आई, तो ये मतलब हमसे मॉड ऑफ ए इंटू आई की वैल्यू पूछी है, बेसिकली मॉड ऑफ ए इंटू आई की वैल्यू पूछी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मॉड ऑफ ए अगर तुम निकालोगे यहाँ तक, सो एक्स के इस रो के क्रम में मैं तोड़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, YZ -8 - 3 इंटू, ध्यान से तोड़ना, Z -8 प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। तो तुम तोड़ोगे तो XYZ -8x, ये बेसिकली वही क्रिएट हो जाएगा जो जिसकी वैल्यू गिवन है, और वैल्यू इसलिए आ जाएगी, -3Z -24 प्लस, एक मिनट यार, ये 4 था ना, हाँ 4 -4Y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। अभी तुम बिल्कुल देख पा रहे होगे कि 4Y 8x सब कुछ कॉमन आ गया, तो XYZ माइनस में कॉमन लेके 8x प्लस 4Y प्लस 3Z, है ना, यहाँ प्लस 24 आएगा, या मैं क्या कर रहा हूँ, 3 प्लस 24 होगा ना, तो प्लस 28 इज इक्वल टू मॉड ए। तो XYZ की वैल्यू कितनी गिवन है, 50, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 30 प्लस 28 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 28 48। तो हमसे पूछा क्या है, किसकी वैल्यू पूछी है, हमसे पूछा क्या है, मॉड ऑफ ए इंटू आई पूछा है, तो मॉड ऑफ ए कितना आ गया, 48 आई इज द आंसर, ऑप्शन नंबर अगेन बी। तो क्लियर होगा मैंने क्या किया, कुछ नहीं यार, सीधे ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए पूछा था, तो एडजॉइंट पे क्या बोलते हैं, ए इनवर्स इंटू मॉड ए, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई, और एडजॉइंट पे डायरेक्टली पुट कर दिया। तो ये एक थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से कोई पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 2000 के आसपास ये आईआईटी में आया था शायद। तो चलो आओ देखते क्या बोला है, M and N B2 नन सिंगुलर मैट्रिक्स। नन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका मॉड 0 ना हो, है ना। जैसे कि नन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया, ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इस तरह का मैट्रिक्स कोई भी नहीं है। सच दैट Mn इज इक्वल टू Nm इफ P जो ट्रांसपोज बता रहा है, पता ही हमें, तो M स्क्वायर वाला इसका वैल्यू पूछा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, M and N एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगेन M ट्रांसपोज इज इक्वल टू M, और N ट्रांसपोज इज इक्वल टू N, ये हमें क्या है, गिवन है। और Mn इज इक्वल्स टू NMM, ये भी गिवन है ना। तो हमसे पूछा क्या है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये कुछ वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी क्या यूज़ करूँगा, इसे मैं सुनहरे अक्षरों में लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या यूज़ करूँगा कि अगर ए बी का होल इन्वर्स रहे, तो अगेन इन्वर्स भी
ये लो फॉलो करता है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं पहले ही बताई है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो इसे बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज लिखते हैं। तो चलो ये मैं इतनी ही चीज़ों का यूज़ करके ये सवाल को करूँगा बस। चलो तो देखो बेसिकली बोला क्या, एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम टी इंटू एन की पावर इन्वर्स है। ध्यान से देखो ये इन्वर्स में दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं एम स्क्वायर एन स्क्वायर को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं लिखा के लिखा। अब देखो इस पे अटैक करते हैं, तो ये इन्वर्स में खोलेगा तो क्या खोलेगा, एन इन्वर्स इंटू एम टी का होल इन्वर्स। समझ रहे हो? अब देखो फिर ये ऐसे ही टूटेगा, ये ट्रांसपोज पे हमला करते हैं अब हम, तो ये एन इन्वर्स का होल ट्रांसपोज इंटू एम का ट्रांसपोज। तो अब अगर तुम देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एम स्क्वायर एन इंटू एन इनवर्स इंटू एम, अच्छा एम ट्रांसपोज तो एम ही है, तो हम एम ही लिख लेते हैं, एम इनवर्स एंड, अच्छा देखो तुम ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इन्वर्स और ट्रांसपोज जो है इंटरचेंजेबल होते हैं, तो हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मतलब क्या बोला मैंने कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो हम इसे एन ट्रांसपोज का इन्वर्स लिख सकते हैं इनटू एम ट्रांसपोज। अब देखो यार ये तो आई बन जाएगा, तो एम स्क्वायर एन इंटू आई इंटू एम इनवर्स, एन टी क्या है, ये भी एन इनवर्स, और एम एम का ट्रांसपोज एम अगेन एम ही है। तो अब तुम देखो तो ये है ना, तो अब देखो जल्दी से हमें गिवन क्या है, एम एन इज इक्वल टू एन एम। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एम को एक एम को ऐसे आने दो और यहाँ पर एम इंटू एन कर ले, आई तो अच्छा ये पता है ना कि ए इंटू आई इज इक्वल टू ए होता है, आई लिखो या ना लिखो, एम इनवर्स इंटू एन इनवर्स इंटू एन। तो अब तुम देखो तो एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन एम एम इंटू एम एन क्या लिख दिया मैंने, एन एम इंटू एम इनवर्स इंटू एन इनवर्स इंटू एन। अब तो मैंने क्लियरली लिख दिया होगा मैं क्या करने वाला। तो m इंटू एन को एक साथ आने दो और ये m इंटू एन इनवर्स क्या हो जाएगा, अगेन आई हो जाएगा इंटू एन इनवर्स इंटू एन। अब तुम फिर देखो एन आई इज इक्वल टू एन, एन आई इज इक्वल टू एन, तो एन इंटू एन इनवर्स अगेन आई, तो यहाँ से ये बेसिकली तुम्हें एम स्क्वायर ही बचेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऐसे नहीं कर सकते, दोबारा से बात कर लीजिए। सबसे पहले एम स्क्वायर एम टी एन इनवर्स मतलब गिवन था, तो मैंने क्या किया, ये सब ऐसे आने दिया। सबसे पहले इनवर्स वाले पे हमला किया, इनवर्स पे हमला किया तो इनवर्स रो से ओपन किया एन इनवर्स इंटू एन टी का इनवर्स, फिर एन इनवर्स, फिर इसे ट्रांसपोज वाले मेथड से उल्टा किया एन इनवर्स टी एन टी, है ना। तो अच्छा तो शायद आवाज़ तुम्हारी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, एम स्क्वायर एन इंटू आई एम इनवर्स, तो यहाँ पर मैं शायद यहाँ से मेरी आवाज़ तुम्हें कट हो गई होगी, सॉरी। तो हाँ आगे, तो एम स्क्वायर इंटू एन इंटू आई इंटू एन वर्स, यहाँ तक मैंने पहुँच गया था। तो मैंने क्या किया कि एम स्क्वायर एन को मैंने एम को एक बाहर निकाल के एक एम और एक एन को ऐसे लिख लिया, और फिर मैंने आई एन आई इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए होता है, तो फिर यहाँ पर सेम एन आई इज इक्वल टू एन ही होगा। फिर यहाँ एम इनवर्स इंटू एन इनवर्स इंटू एम बचा हुआ ये एन है ना। तो अब देखो मैं क्या किया, इस एन इस एम इंटू एम इनवर्स, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमें गिवन था कि एम एन इज इक्वल टू एन एम है, तो मैंने एम एन इज इक्वल टू एन एम लिख दिया, एम इंटू एम इनवर्स इज इक्वल टू आई हो गया। फिर यहाँ पर एन आई हो गया, तो फिर अगेन यहाँ पर एन टू एन इनवर्स बचा, फिर ये अगेन आई हो गया, फिर यहाँ पर अगेन एम एन टू एम एन बचा, तो ये अगेन एम स्क्वायर हो गया। तो बस मैंने वही प्रॉपर्टी यूज़ किया। आई होप ये क्लियर होगा। शायद इसमें शायद तुम्हें आवाज़ की दिक्कत हो गई होगी, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम 20 सेकंड के लिए आगे कर सकते हो अगर मेरी आवाज़ ठीक थी रिकॉर्डिंग में। तो मैंने क्या बोला कि पहले मैंने एक इन्वर्स पे हमला करके इन्वर्स लॉ को खोला, है ना। अब आवाज़ शायद क्लियर होगी। तो पहले इन्वर्स को जो ये दोनों प्रॉपर्टी लाके खोला, अब ये मेरे पर ऐसा आया, तो यहाँ पर मैं रुक गया, क्योंकि मुझे ये एक चीज़ दिया हुआ है कि एम एन इज इक्वल टू एन एम है। तो मैंने एम स्क्वायर एन एन को ब्रेक किया इस चीज़ में, एक एम को ऐसे ही आने दिया
और m इंटू एन लिख दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू एन ही हो जाएगा ना, तो और एम एन इज इक्वल टू एन एम गिवन है, तो एन एम, और यहाँ पर देखो फिर मैंने इस दोनों को पकड़ा, एम इंटू एम इनवर्स को पकड़ा, तो ये आई हो गया। अब ये एन आई इज इक्वल टू एन ही होगा ना भाई, तो अब फिर मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, इस एन और इस एन इनवर्स को पकड़ा, तो ये अगेन आई। अब फिर लास्ट में क्या बचा, एम इंटू एम, तो एम स्क्वायर, हेंस द आंसर इज ए। चलो अब ये भाई ये तो और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर का सेटिस्फाइंग क्या बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए है एंड बी ए इज इक्वल्स टू बी है ना, है ना ये। तो अच्छा यहाँ पर एक दिमाग में एक डाउट आता है, तो हम ऐसा कर देते हैं कि दोनों इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल देंगे b इज इक्वल टू आई, और अगर इसमें हम लोग बे इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इसे बोल देंगे a इज इक्वल टू आई। तो हमसे पूछा क्या है कि ए बी का स्क्वायर ही पूछा है ना हमसे, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे आई इंटू आई, तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल से आई ही बच जाएगा, तो तुम यहाँ से सी बोल दोगे ऑप्शन, है ना। अगर तुमने ये सोचा है तो बिल्कुल गलत सोचा है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, डायरेक्टली ए नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे क्यों, तो हमें कहीं भी गिवन नहीं है कि नल मैट्रिक्स नहीं है ए और बी। अगर नल मैट्रिक्स नहीं गिवन है तभी हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। तो चलो अब क्या करेंगे ये बता देता हूँ, इसमें एक डाउट था, तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आया हो कि डायरेक्टली ए नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए दिया है, ए नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इंटू ए नंबर से इज इक्वल टू आई, तो यहाँ डायरेक्टली बी बचेगा, बी इज इक्वल टू आई बच जाएगा, खत्म। तो बी इज इक्वल टू आई बच गया, ए इज इक्वल टू आई बच गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, तो कैसे हो जाए तो हो जाए, पर ऐसा कंसेप्ट से नहीं होगा, गलती से हो सकता है पर ओरिजिनली नहीं होगा। तो हाँ, तो मैंने बोला क्या है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए है एंड बी ए इज इक्वल टू बी है। तुम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि इसमें ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ से हमें ए बी इज इक्वल्स टू ए गिवन है और बी ए इज इक्वल टू बी गिवन है, नहीं तो बात नहीं बन रही। तो चलो ऐसा करते हैं कि प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ए बी इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे बी ए की वैल्यू गिवन है, तो अगर मैं बी ए की वैल्यू पुट कर दूँ जो कि बी गिवन है, तो हाँ ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब अगेन ए बी हमें ए गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है ना। अब ऐसा ही हम इस इक्वेशन के साथ करें जो बी ए इज इक्वल्स टू बी गिवन है, अगर हमें यूज़ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों सोच रहा हूँ। अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब अगर बी को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई सेंस बनेगा नहीं, पर अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा डेट इज बी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू ए गिवन है, तो बी ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब हमें बी ए का वैल्यू बी गिवन है, मतलब बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मतलब अब पूछा क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बी। अब ध्यान से सोचो ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए, यहाँ से मैंने किया ए स्क्वायर इक्वल टू ए बोल दिया, बी स्क्वायर इक्वल टू बी बोल दिया, तो और पूछा क्या है ए बी हमें गिवन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा ना कि सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, तो मतलब 7 का ए। तो आई होप ये क्लियर होगा मैंने क्यों मल्टीप्लाई वगैरह नहीं मारा। तो अगेन हाँ ये भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है पर इजी क्वेश्चन है। तो बोला क्या है, हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और बी क्या है, ध्यान से अगर तुम सिग्मा को तोड़ोगे, मैं देखो मेरे पिछले क्वेश्चन में सिग्मा में बनाया था, अब सिग्मा में है तो सिग्मा को तोड़ूंगा। तो तुम देखो तो पूछा क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 प्लस डॉट 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 ए की पावर 2017। अच्छा अब यहाँ से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर हाँ हमें अगर ये देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि चलो अगर हम ए का स्क्वायर लेके देखते हैं, तो आई होप तुम्हें स्क्वायर निकालने आता होगा, अगर नहीं आता है तो अभी सीख लिया। 0 इंटू 1 1 इंटू 0 सॉरी। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हो, इसको पकड़ते हो और इसको पकड़ते हो, इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई मारते हो, मतलब रो को पकड़ो और कॉलम से मल्टीप्लाई करो, या फिर कॉलम को पकड़ो और एक रो से मल्टीप्लाई करो। तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1,
फिर सेम अब इसको पकड़ो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से, तो ये एलिमेंट लिखने के लिए इस रॉ की इस कॉलम से, और ये एलिमेंट लिखने के लिए इस रॉ को फिक्स रखो, कॉलम को चेंज करो। तो 0 इंटू क्या हो गया भाई, ये 0 बचेगा, और ये भी 0 बचेगा, यही 1 बचेगा, तो ये बेसिकली आई। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन पे कि ए की पावर 2n इज इक्वल्स टू आई है, और ए की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए है। मतलब मैंने कि कैसे लिख दिया बता दे रहा हूँ। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है तो क्या हम ए से एक और मल्टीप्लाई करें, है ना। अगर मैं ए क्यूब निकालने की कोशिश करूँ, ए क्यूब निकालने का, तो मैं ए से मल्टीप्लाई मारता हूँ, ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर आई है। तो मतलब क्या है कि ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब ए ही बचेगा ना। अगर मैं ए क्यूब निकालूंगा भाई तो ए क्यूब ए ही बचेगा ना, अगर मैं ए को मल्टीप्लाई मारूंगा तो, है ना। चलो समझ गए होगे, तो मतलब यहाँ से मुझे ये निकलता है। तो अब मैं तुम समझ गए होगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, कि मैं जो भी 2n की पावर में आ रहा है सबको एक साथ लिख देता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 4 प्लस डॉट 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 ए की पावर 2016 को अलग लिख दिया, और प्लस ए की पावर 3 प्लस डॉट 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 ए की पावर 2017 को एक साथ लिख दिया, है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये तो सबका आई हो जाएगा। अब कितने आई है, तो तुम देखोगे तो 1008 हो जाएंगे, है ना। तो 1008 आई प्लस, अब देखोगे तो ए प्लस ए क्यूब प्लस ए, तो ये ए ही हो जाएगा। कितने टाइम्स ए होंगे, कितने टाइम्स ए होंगे, ये कितने टाइम्स होंगे, ये तो मैं होंगे कितने टाइम्स, 1009 टाइम। अच्छा, अगर तुम्हें इसमें कन्फ्यूज़न आ रहा है कि ये मैंने कैसे लिख दिया भाई, तो तुम ऐसे चेक करो इस चीज़ को कि, तो ये कितने हो जाएंगे, 1009 टर्म हो जाएंगे। तो मतलब क्या हो गया, 1000, ये इम्प्लाइज क्या करेगा, 1008 आई प्लस 1009 ए, ऐसा कोई ऑप्शन। अच्छा, मॉड की वैल्यू पूछी है ना, मॉड की वैल्यू पूछी है डायरेक्टली। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 1001 हाइट क्या हो गया, 1008 इंटू 1008, ये तो एंटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और 1009 इंटू ए, है ना। तो एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है, तो अगर ए मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो जीरो ही होगा, ये भी जीरो ही होगा, ये कितना हो जाएगा 1009, इस हाई होप की तो मैं क्लियर हो, 1009। तो अगर तुम दोनों को ये पूरा अगर ऐड करोगे, मैट्रिक्स क्या बनेगा तुम्हारा, 1008, 1009, 1009 इंटू 1000, 1008, ये मैट्रिक्स बनेगा। ऐसा लगता है मेरे ख्याल से यहाँ तक तुम समझ नहीं पाए, तो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर निकाला तो ए आ गया, मतलब ए की पावर 2n ए होगा, और ए की पावर ऑड टर्म क्या होगा, ए होगा, सॉरी, ए की पावर इवन आई होगा, और ए की पावर ऑड टर्म ए होगा। तो मैंने क्या किया, ए की पावर इवन में और ए की पावर ऑड में तोड़ लिया, तो ये 1008 टर्म। अच्छा, ये तुम्हें क्लियर है ना कि यहाँ पर 1009 टर्म मैंने कैसे लिख दिया, 1009 टाइम कैसे, अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं है तो मैं ऐसे कर लो यहाँ पर कि लास्ट टर्म क्या है, 2017 है, एपी, ये सब एपी में दिख रहा है तुम्हें 135 ऐसे ही आएगा ना। तो एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2, और फर्स्ट टर्म कितना है प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना बताया मैंने, 2। यहाँ सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, ये मैंने ऐसे ही बता दिया अगर समझ ही नहीं आ रहा है तो। वरना अगर तुम्हें ऐसे देखो ना यार कि एक से लेकर 2017 तक कितने टर्म हो जाएंगे, 2017 ही टर्म होंगे, तो यहाँ पर 1008 टर्म है, तो यहाँ पर 1009 ही टर्म होंगे ना। चलो, तो अब मैंने कैसे किया, ये 1008 आई बचा और 1009 ए बचा। ए क्या है, ये भाई एक नंबर नहीं, एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ए एक मैट्रिक्स है, तो ये 1009 मल्टीप्लाई होगा हर ऑब्जेक्ट, हर एलिमेंट से इस ए मैट्रिक्स का। तो इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर क्या बचा, 0 इंटू 1009, 1009 इंटू 0, और ये फिर ये बचा, ऐड किया तो ये आ गया। अब तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 1008 का होल स्क्वायर माइनस 1009 का होल स्क्वायर। तो अगर तुम सॉल्व करोगे तो 1008 प्लस 1009 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा -1। तो तुम करोगे तो कितना हो जाएगा, -2017 इज द आंसर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं,
तो यस क्लियर। चलो ये ज़्यादा स्पेस ले ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी छोटा, तो अट ही जाएगा इसमें। तो क्या बोला है हमें कि ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। अबे यार सेम, इसकी सिमेट्रिक बोला है चेक करने, मतलब ठीक है, मतलब बोला है ए की पावर टी इज इक्वल टू ए है और बी की पावर टी इज इक्वल टू बी है। तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब बता दिया मैंने कि ए की पावर टी इज इक्वल टू माइनस हो तो इसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो चेक करने बोला है क्या, ए बी माइनस बी ए क्या है। तो ऐसा करते हैं कि ए बी माइनस बी ए को लेट से हम लोग लैम्डा बोल देते हैं। तो लैम्डा का ट्रांसपोज लेंगे अगर, तो ये सब का भी ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब इन्वर्सली खुलेगा तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू लैम्डा का ट्रांसपोज। अब मैं ये क्वेश्चन 4 बार बता चुका हूँ, इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा लगाना है, क्योंकि जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है ये भी 30 मिनट लेंगे, तो मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ। तो बी की पावर टी बी है, ए की पावर टी ए है, माइनस ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ट्रांसपोज। अब तुम देखो अगर, तो ए बी माइनस बी है, बिल्कुल वही आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी इज द राइट आंसर, है ना। चलो बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। गलत, क्यों गलत भाई, ए बी इंटू बी ए मैट्रिक्सेस में इक्वल नहीं होता है, नॉट इज इक्वल टू बी ए, हम ऐसा नहीं बोल सकती है, मैट्रिसेस है। तो फिर मतलब क्या, ये दोनों अलग अलग वैल्यू, ये -2017 आया था, -2017। तो यहाँ पर क्या है, बी ए इधर है, ए बी माइनस इधर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस अगर हम बाहर ले ले तब ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो ये तुम देख रहे हो, ये माइनस लैम्डा ऑफ टी आ गया, मतलब जो लैम्डा मैंने लिया था ये मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। आंसर इज ए। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, इसलिए मैं जान के तुम्हें बताया, तब तुम्हें याद रहेगा कि ऐसा नहीं कर देना कि ए बी ए माइनस ए बी है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये लॉजिक लगाओगे तुम तो ए बी माइनस बी ए तो जीरो हो जाएगा ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया। तो आंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक। अबे यार ये बार बार ये कहाँ से आ जा रहा है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। तो अच्छा सवाल तो नहीं कहेंगे पर हाँ ठीक ठाक बेसिक क्वेश्चन। तो ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, और ए प्लस बी की पावर 6 पूछा है। तो अभी जस्ट हमारे ऊपर वाले केस से एक चीज़ किया है कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए है, ठीक है, तो अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर दे ए बी इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बी ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू बी। तो ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए बी क्या है, ए है, तो मतलब ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, और सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आएगा, है ना। तो हमसे पूछा क्या, ए प्लस बी की पावर 6 हमसे पूछी है, और अब हम पता क्या चल गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी है। तो चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है हमसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, प्लस 2ab नहीं बोल देंगे, प्लस ए बी प्लस बी ए, बिकॉज इन मैट्रिक्स ऑर्डर मैटर करता है। ऐसे ही नहीं कि ए बी इक्वल टू ए बोल के कर देंगे। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पता चल चुका है, तो तुम देख रहे होगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू अगर ए है और बी स्क्वायर इक्वल टू बी है, फिर देखो तुम कि बी ए इज इक्वल टू बी है और ए बी इज इक्वल टू ए है, बी ए इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ से देख रहे हो कि 2 कॉमन आ जाएगा और ए प्लस बी आ जाएगा, है ना। तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता चल चुका है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा। तो अगर मैं फिर से ए प्लस पावर 6 चाहिए ना, तो अगर मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर को, अगर फिर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ए प्लस बी की पावर 4 क्या आ जाएगा, कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके सोचो, मतलब मैंने क्या बोला। चलो तुम्हें अगर नहीं समझ आया तो मैंने एक मिनट कलर, अगर मैं फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोथ साइड मल्टीप्लाई मार दूँ तो ये तो 4 आ जाएगा ना, तो और ये क्या बचेगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या निकाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2a प्लस बी होगा, तो मतलब ये बेसिकली क्या हो जाएगा,
तो ये तो मतलब बेसिकली 2 इंटू ए प्लस बी होगा ना। सॉरी, यहाँ पर तो क्यों बचेगा ना, नहीं गलत 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 मैंने क्या बोल दिया, चलो सॉरी। तो अगर मैं अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो ये ए प्लस बी का पावर 4 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ में निकाला हुआ है अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 ए प्लस बी, तो यहाँ पर 8 ए प्लस बी बचेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी का 4, है ना। अब मैं अगर बोथ साइड ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये ए प्लस बी का पावर 6 इज इक्वल टू 8 इंटू ए प्लस बी, सॉरी यार, 8 ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया। तब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वैल्यू क्या निकाला है हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाला, इसका वैल्यू देखना। तो इसका वैल्यू क्या निकाला है 2 ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा 16 अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कि एक ए प्लस बी तो है ही ना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाला है हमने 2 ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 32 ए प्लस बी। इसका आंसर, ओ सॉरी, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 ए प्लस बी। आंसर इज सी, अच्छा सॉरी आंसर इज बी, ये उल्टा हो गया। चलो मैंने क्या बोला दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया था। तो अगर मैंने बोथ साइड स्क्वायर मल्टीप्लाई होल स्क्वायर ले लिया तो क्या बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अगेन 2 प्लस बी पुट कर दिया, अब दोबारा तुम सुन सकते हो सेम ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। अच्छा उससे पहले एक बात, शायद मैंने यहाँ पर, हाँ इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने एक गलत बात बोल दी थी कि इन्वर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि गिवन नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं, सॉरी मुझे बोलना था कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब जिसका मॉड 0 ना हो, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तभी ऐसा कर सकते हैं। क्यों ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज ए इन्वर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तुम्हें बोलना होना चाहिए कि ए जो है मतलब ए का जो एडजॉइन मॉड है वो 0 ना हो, वरना ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं, इसलिए हमने डायरेक्टली ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर अलग आ जाएगा, है ना। तो बस मैंने की बात बोली नहीं, गलत मैंने यहाँ पर मतलब 0 मैट्रिक्स बोल दिया था गलती से, बट मेरा मतलब वही था कि मॉड 0 ना होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ बस, बट किसी को कुछ प्रॉब्लम हो इसलिए मैंने दिमाग में भी आया तो मैंने बता दिया। हाँ तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट ए एंड बी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमेशा याद रखना कि अगर ए इज नॉन सेगुलर मैट्रिक्स गिवन हो तभी इन्वर्स का जिक्र हुआ होगा, वरना ऐसे इन्वर्स का जिक्र ना क्वेश्चन करेगा और ना ही हमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके करना होगा, क्योंकि फिर एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि नीचे में मॉड ही आ जाएगा ना, इसलिए लफड़ा हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। हाँ तो मैं बेसिकली गिवन क्या है, अगर तुम्हें दिख ना रहा हो तो मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर बोला क्या है कि एन ग्रेटर देन 5, मतलब एन 5 से ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अब ऐसा इसने क्यों बोला होगा, इसका मतलब क्या है एक बार देखते हैं, अभी तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर चलो बेसिक देखते हैं। अगर ये बताओ अगर 2 की पावर 5 रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 5 बार। ऐसे ही अगर 2 इंटू एन लिखा है तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू एन टाइम्स। तो सिमिलरली इसका मतलब क्या हो गया ए इनवर्स बी ए मल्टीप्लाई बाई 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 ए इनवर्स बी ए की पावर एन, वही मतलब हुआ ना बेसिकली। हाँ तो अब देखो एक चीज़, तुम्हें अगेन अगर तुमने पहले क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो समझ में आ जाएगा मैं क्या करूँगा। ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, सब आई हो जाएगा। तो ए इनवर्स इंटू बी ए, फिर आगे सेम प्रोसेस होगा। तो तुम देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पर ये बी स्क्वायर बनेगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ये बी क्यूब बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि ए इनवर्स बी की पावर एन इंटू ए, क्योंकि लास्ट वाला ये बच जाएगा। देखो अगर तुम लास्ट तक जाओगे तो इसका आंसर तुम्हें समझ में आ गया है कि आंसर
ए होगा। बट एक बार मैं ठीक से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो तुम देखो अब यहाँ पर ये अगेन आई होगा, ये अगेन आई होगा, तो ये सब तो आई हो जाएगा ना, सब ये ए मिल के तो आई हो जाएंगे। तो कौन सा ए बचेगा? सिर्फ एक ये एक बचेगा। ये ए भी तो इसके पीछे वाले ए से साथ मिल के आई बना देगा, बस ये एक ए बच जाएगा। समझ पा रहे हो? लास्ट में जो भी पावर होगी, मान लो एन इसने लिखा है ना ग्रेटर देन 5, तो एन तो इन्फिनिटी तो है नहीं, तो मान लो एन मान लो 8 हो गया, तो लास्ट का सिर्फ एक ए ही बचेगा। समझ पा रहे हो ना? लास्ट का सिर्फ एक ए ही बचेगा, बाकी जो ये बी है ये बी तो एन में बन जाएगा, मतलब बी तो बार बार देखो यहाँ पर ये आई बच जाएगा, तो ये क्या है? बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे सिमिलरली ये बी, फिर बी स्क्वायर, फिर ये बी क्यूब बनेगा, ऐसे ये बी की पावर एन आ जाएगा, ये इनवर्स। आई होप ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है, बी इक्वल टू इतना गिवन है, तो हमसे ये पूछा है ए बी प्लस बी ए प्लस आई पूछा है हमसे, है ना? तो चलो देखते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अगर हम बोले तो ए बी का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो मैं बोला क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है, और बी इज इक्वल टू आई माइनस ए, ठीक है। चलो तो ए को ऐसे ही रहने देते हैं, बी को क्या लिख लेते हैं? आई माइनस ए। तो ये दिख रहा है क्या कि ए माइनस ए आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब ये भी ए स्क्वायर है, या फिर तुम इसे भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये तो नल मैट्रिक्स, मतलब सॉरी जीरो हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया ना, क्योंकि ए और बी मैट्रिक्स, सॉरी, तो ये नल मैट्रिक्स। तो ऐसे ही अगर तुम बी ए देखोगे तो वो भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? नल मैट्रिक्स प्लस आई माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? आई माइनस आई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। अब आई स्क्वायर तो ऑफकोर्स आई ही होता है। आई स्क्वायर आई कैसे होता है, इसमें डाउट नहीं आ रहा ना यार, खुद करके देख लो। आई का कोई भी पावर लोगे तो ये आई की पावर एन आई ही होता है, खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना। हाँ, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a माइनस ए स्क्वायर। तब अगेन ए स्क्वायर क्या है? ए ही है, तो ये कितना हो जाएगा? ए, या फिर तुम इसे ए स्क्वायर ही बोल सकते हो, पर ऑप्शन में ए गिवन है तो ये मार देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये कैसे किया, ये समझ में आ गया ना कि बी ए कैसे जीरो होगा? अरे, तो मैंने बी को क्या लिख दिया, अगर दोबारा से क्या लिखा बी को, बी का वैल्यू क्या गिवन है? आई माइनस ए इंटू ए, तो ये आई ए माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन ए स्क्वायर क्या है? एक ही बराबर है ना, तो ये अगेन मैट्रिक्स हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज़ है, तो अगर तुम मैट्रिक्स पे आए हो पढ़ने के लिए तो तुम्हें बाइनोमियल आता ही होगा, कॉमन सेंस का बात। तो ए प्लस बी की पावर एन कैसे खोलते हैं पता होगा आई होप। तो ऐसे ही हमने आई प्लस ए को खोल दिया, तो क्या हो जाएगा? एन सी जीरो, है ना, इंटू आई प्लस एन सी वन इंटू ए प्लस एन सी टू इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी ए इंटू ए की पावर वन इंटू आई की पावर जीरो हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर मैंने आई भी नहीं लिखा, क्योंकि आई का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? बेसिकली ये आई हो जाएगा आई प्लस एन सी वन, और एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ध्यान रखना। हाँ, तो एन सी वन इंटू ए प्लस एन सी टू इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी ए इंटू ए की पावर एन, ऐसे आ जाएगा। अब तुम देखो मैंने आई प्लस, अब देखो अगर ए स्क्वायर गिवन क्या है हमें कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब ए की पावर कुछ भी ले लो तुम, ये ए ही होगा ना, क्योंकि अगर तुम ए से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन है, तो इसका मतलब क्या, सब ए ही हो जाएगा। तो चलो मैंने ए ही कॉमन ले लिया, तो भाई अंदर क्या बचा? एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट 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 एन सी एन, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने एन सी ए कैसे लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर एन सी एन होगा ना, एन सी एन, हाँ सॉरी। तो अब तुम देखो आई प्लस ए, अब अगर तुमने थोड़ा सा बारे में पढ़ा है तो याद आ जाएगा कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट 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 एन सी एन इज इक्वल टू टू की पावर एन होता है। बट यहाँ पर जीरो तो है नहीं, तो हमने एक अपनी तरफ से एन सी जीरो ऐड किया और एन सी जीरो घटा दिया, तो ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा?
टू की पावर n, एन सी जीरो क्या होता है 1। तो क्या आंसर बच गया, आंसर क्या बच गया i प्लस एक टू की पावर n माइनस ए, है ना। अच्छा सॉरी, ये क्यों कर रहे हैं, हमें ये गिवन नहीं है इस फॉर्म में, इज इक्वल टू आई प्लस लैम्डा ए। तो यहाँ आई आ गया प्लस ये लैम्डा हो गया, लैम्डा क्या हो गया टू की पावर n माइनस वन, टू की पावर n माइनस वन, ऑप्शन सी। अच्छा अगर तुम्हें क्वेश्चन दोबारा से क्लियर ना हुआ हो तो मैं बता देता हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए प्लस आई प्लस ए की पावर, सॉरी यार, आई प्लस ए की पावर n था तो बाइनोमियली एक्सपेंड किया सॉरी, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए था, इसका मतलब ए की पावर n इज इक्वल टू ए। अच्छा ये स्टेप शायद क्लियर नहीं होगा तो इसे मैं दोबारा से एक बार करके दिखाई दूँ। देखो मैंने ए कॉमन ले लिया, यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब अगर तुम देखो, ये हमें बाइनोमियल में पता है कि एन सी जीरो, मतलब ये कहाँ से आता है ये याद है ना, ये किस जगह से आता है, वन प्लस एक्स की पावर एन से आता है ना, वन प्लस एक्स की पावर एन से आता है। तो हम अगर यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर एक्स इसे एक्सपेंड करके एक्स इज इक्वल टू वन रख देंगे तो ये टू की पावर एन हो जाएगा। तो फिर वहीं यहाँ पर किया मैंने, ये एन सी वन पर यहाँ पर एन सी जीरो मिसिंग था तो ऐड किया एन सी जीरो माइनस एन सी जीरो घटा दिया। तो अब देखो ये जो पूरा बन गया, ये क्या बन गया टू की पावर और ये माइनस वन एन सी जीरो। अच्छा ये तो पता है ना यार कि एन, भाई क्या हो रहा है, एन सी जीरो वन होता है, एन सी वन इज इक्वल टू एन होता है, ये सब पता होना चाहिए, ऐसे पता ही होगा। अब अगेन एक और क्वेश्चन, तो क्या बोला, इफ ए इज ए diagonal matrix of order 3 into t commutative with every square matrix। अच्छा तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या किया मैंने, ऑफ थ्री क्रॉस थ्री और ट्रेस ऑफ ए, मान लो कोई ए ऐसे मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस क्या है 18 है ना, है ना। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट इसके डायगोनल में प्रेजेंट है, ये जीरो 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 है, कुछ इस तरह का मैट्रिक्स। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, कम्यूटिव विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब अगर बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये बात के है। तब कम्यूटिव का मतलब तो समझ में आ गया तुम्हें। तो ऐसा कब हो सकता है, तुम खुद सोचो, ऐसा तभी हो सकता है ना यार जब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स का हर एलिमेंट सेम हो। ऐसा कब पॉसिबल है, इसका मतलब है कि ये सब एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट का सेम होना चाहिए, तभी ना ऐसा कम्युनिटी हो सकता है। तुम खुद मल्टीप्लाई करके देखो, अगर ए इंटू ए हुआ और तुम कोई भी थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स ले लो, कोई भी ले लो, मान लो ऐसे ऐसे करके कोई मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स और इनटू इस मैट्रिक्स के बराबर होगा। ऐसा तभी होगा जब इसका हर एलिमेंट सेम हो, है ना। अरे ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कब होता है, जब ये तो इसका एक हर एलिमेंट सेम हो, इसका एलिमेंट सेम हो, तभी हो सकता है ना मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब क्या है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो मतलब अगर डायगोनल एलिमेंट का हर एलिमेंट को हम ए मान लें तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 18 गिवन है, और 3 इज इक्वल टू 18, ए इज इक्वल टू 6। तो पूछा क्या है मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए बेसिकली कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। ऑप्शन सी। और ये कैसे किया तुम खुद कर लोगे ना, 666 0 0 0 0 मॉड ले लेना, आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिटिव कैसे हो सकता है। तुम खुद मल्टीप्लाई करके एक बार देख लो कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए करने के लिए क्या करना होगा। तो 40 नंबर आई होप क्लियर। हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ए बी इज इक्वल टू जीरो है और ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू आई है, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना। तो ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू आई है,
तो ये देखो मुझे ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स से ये यूज़ करना चाहता हूँ मैं, तो क्या करता हूँ, दोनों इधर बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। अब तुम देखो एक बार, क्या हम बोल सकते हैं कि ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है और ए इंटू नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। और ये तो आई गिवन है, तो आई का मॉड कितना होता है, आई का मॉड 1 होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन देखो, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो अब तुम देखो ऑर्थो मैट्रिक्स, और ये मैं यहाँ पर मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कोई 3x3 का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका सिमेट्रिक हमेशा ही सबको पढ़ाया जाता है। क्या होता है, अगर तुम इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे तो इन दोनों का डॉट जीरो होगा और इन दोनों का डॉट जीरो होगा, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो चलो, पर यहाँ पर देखो 3 है गिवन है, तो ए क्या हो जाएगा, 3 हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, 1/3, 2/3, 2/3, अगेन 2/3, 1/3, अगेन -2/3, x/2, 2/3, सॉरी यहाँ पे x/3, y/3। तो हमसे पूछा क्या है, x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, तो x और y निकालना है। मतलब क्या है, तुम समझ गए होगे कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, सॉरी मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर होगा। अगर तुम वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे तो ये यूनिट वेक्टर होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा। आई कैप मान लो अगर तुम ट्रीट करोगे ना, 1/3 आई कैप और 2/3 जे कैप और x/3 के कैप, तो ये यूनिट वेक्टर होता है। तो बेसिकली 1 बाई, है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि 1/9 प्लस 4/9 प्लस x²/9 इज इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। तो अगर यहाँ से तुम देखो तो x² इज इक्वल टू 4 बचेगा, है ना। सॉरी, इसका अंदर रूट मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं ना वेक्टर का, तो x इज इक्वल टू 4 बचेगा, मतलब x इज इक्वल टू +-2 होगा। ऐसे ही अगर तुम सेम करोगे, बिल्कुल सेम करोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 करोगे तो 4/9 प्लस 2/9 प्लस, एक मिनट, y तो इसमें था ना, सॉरी ये मिटा देता हूँ मैं। तो 4/9 प्लस 4/9 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1 होगा, अंडर रूट। तो अगर तुम देखोगे तो y²/9 इज इक्वल टू 1, तो y² प्लस 8, सॉरी, तो y² प्लस 8 इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू +-1, है ना। ये पता है ना, x² इज इक्वल टू 1 है तो x +-1 होता है ना। तो वैसे पूछा क्या है, x प्लस वाई का वैल्यू। तो अगर x को 2 ले रहा है और y को 1 ले रहा है तो कितना, x 3 हो जाएगा। या फिर अगर हम x दोनों को माइनस माइनस ले लेंगे तो -2 -1 -3 हो जाएगा। तो आंसर इसका -3 होगा, है ना। रहा होगा कि मैंने दो इधर माइनस माइनस क्यों लिया, मैं प्लस भी तो ले सकता था, आंसर तो 3 भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि ऑप्शन में नहीं गिवन है तो ये मेरा गलत होगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, ये तो मैंने बता दिया तुम्हें कि आंसर -3 है, पर ये क्यों हुआ यहाँ तक तो ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ नेक्स्ट लिखने के लिए। और मैंने क्या बोला था, एक्सप्लेन किया था कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, मतलब इन दोनों का डॉट लोगे तो क्या होगा 2/9 प्लस इन दोनों का डॉट लोगे अगेन कितना होगा 2/9 प्लस 2x/9
इन दोनों का डॉट जीरो होना चाहिए। आई कैप अगर आई कैप इन टू जे कैप, भाई ये समझ गया ना तुम यार, 1/3 आई कैप लिखा हुआ है, 2/3 जे कैप लिखा हुआ है, x/3 के कैप लिखा हुआ है, सही 2/3 आई कैप, 1/3 जे कैप और 2/3 के कैप, तो ये जीरो होना चाहिए। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें दिख गया होगा कि 4 + 2x = 0, 2x = -4, तो x = -2 होना चाहिए। अगर तुम सेम यहाँ से इसके लिए करोगे, इन दोनों पे करोगे डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो यहाँ से भी सेम ही आएगा, 4/9 -2/9 + 2/9 = 0। अगर सेम चीज़ यहाँ करोगे तो 9 तोड़ ही गया, 2 + 2y = 0, तो y = -1, तो इसलिए y = -1 और y = -2 लिया जाएगा, x = 2 एंड y = 1 नहीं लिया जाएगा, रिजेक्टेड। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई में बहुत बार ही पूछा गया है, तो याद रखना सिंपल सा ट्रिक। इसको लॉजिक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ट्रिक का लॉजिक क्या है, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा और मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। तो मुझे ये उम्मीद है कि तुमने ये पढ़ के आया होगा तो फिर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।